हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में 5.5 में 5 क्वेश्चन आई थिंक आपका हो गया था और ये आपका छठा क्वेश्चन से शुरू करना है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका थ्योरी तो आपको पहले बता दी है, तो बनावे के तरीका देखिए। अगर आपको याद होगा तब ध्यान से जरा समझिए। अगर एक क्वेश्चन आपको दिया है तो सबसे पहले बोले थे कि 2 टर्म रहेगा तो इसको मान लीजिएगा। कैसे कैसे क्या क्या मानना था, याद है आप लोगों को? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो, माना कि, और इंग्लिश वाला लिखना वी, या उसमें मतलब इंग्लिश में लिखना है लेट, है ना, ऐसे करके लेट लिख दीजिए। क्या रहेगा बोलो, y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे y1 और इसको कुछ माने थे y2, तो यहां हो जाएगा y1 प्लस y2, यही ना। टोटल को y मानना है, पहला वाला को y1 और दूसरा वाला को y2। अब हमको चाहिए dy बाई dx इसका ना, तो लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, बताइए अगर इसका dc करेंगे तो dy1 बाई dx हो जाएगा। जोड़ इसके लिए बताइए dy2 बाई dx, मतलब कुछ नहीं करना है, ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। y1 माने हैं पहिलका वाला को, y2 माने हैं दूसरा का वाला को, तो पहले पहिलका वाला का dc कर लेंगे, इसके बाद दूसरा का वाला का dc कर लेंगे। यहां पर वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तब बोलो वो y1 का वैल्यू कितना है, x प्लस 1 बाई एक्स का पावर x, यही ना है। तो चलिए आ जाइए यहां पर, देखिए y1 कितना है बोलो बोलो, तब y1 इज इक्वल टू है x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x, यही ना है। y1 तो ये है, एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, तो एक फंक्शन का पावर, एक बार जरा मिला लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। अगर पेन पेपर कॉपी लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा है ना, आपको बोले थे कि कॉपी ले ही के बैठना है। चलिए तो यहाँ देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का पावर x, यही तो है। तो चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, डीसी कर लेते हैं। तो डीसी करने के लिए बताया थे आप लोग को कि अगर ई टाइप का क्वेश्चन रहे कि एक फंक्शन का पावर दूसरा हो तो पहले लॉग लेना है, नीचे लिख देना है कि दोनों तरफ लॉग लेने पर ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे इसको बोलो, तो लॉग लिखेंगे बउआ y1, लॉग y1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखिएगा, लॉग x प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x लिखेंगे। ये बताइए x कहां चल जाएगा, आगे, है ना। यहाँ पर x जो है बउआ ये कहां चलाता था, आगे था, आ जाएगा log y1 इज इक्वल टू x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसका सिंपल तौर पे डीसी करते चल जाना है, यही ना है। अब इसका डीसी कर सकते हो, तो डीसी करने के लिए पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले बउआ जो इधर हो गया है ना उसको पहले हम लोग छोटा करने वाले हैं। चलिए चलिए चलिए, कैसे कैसे इसको छोटा कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, पहले सिलेक्ट तो हो जाओ, हो गया। इसको कर लेते हैं छोटा और इसको इन्हें कहीं किनारे उनारे में अपना अटका देते हैं। हाँ, हम लोग को डीसी किसका करना है, इसका डीसी करना है, यही ना हुआ। देखो तो यहां से आ जाइए, इसका हम लोग डीसी करने वाले हैं। बताइए डीसी करेंगे तो सबसे पहले क्या है, लॉग है। सबसे पहले क्या है वो लोग, लॉग। तो लॉग का डीसी क्या जानते हो, O1 बटे y1 हो जाएगा। देखिए तो O1 बटे y1 का डीसी कितना लिखेंगे, dy1 बाई dx इज इक्वल टू, बताइए इंटू में है तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, सेकेंड का डीसी इंटू फर्स्ट। तो पहला का डीसी आ जाएगा 1, फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड जैसे है वैसे लिखिए x प्लस 1 बाई एक्स, यही ना। फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, जोड़ सेकेंड का डीसी कीजिए, सेकेंड वाला का डीसी करेंगे तो लॉग का हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 1 बाई एक्स। लॉग का हो गया है, लॉग का केवल डीसी किए हैं। एंगल का डीसी कीजिए, ब्रैकेट देते हैं, एक्स का डीसी बोलो 1, O1 बाई एक्स का डीसी बताए थे माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, यही ना है। तो ये लीजिए आपका, है ना, सेकेंड वाला का डीसी कर दिया, पहले लॉग का किए तो 1 बाई एक्स जैसे होता था उस तरह से लिखे हैं। इसका डीसी कर लिया तो सेकेंड का डीसी हो गया इंटू फर्स्ट जैसे है ना, यहाँ पर ऐसे करके एक्स लिख दिए हैं। ये क्लियर है? अब आ जाइए एक बार बताइए, अगर आपको dy1 बाई dx चाहिए, dy1 बाई dx चाहिए, तो y1 इधर भागा में है, जाके गुना में आ जाएगा। तो y1 इंटू यहां पर क्या बचल है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे है वैसे रह जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है? इसको कैसे सोल्व किया जाए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नॉमिनेटर में क्या बचल है, अगर नॉमिनेटर में हम लोग देखते हैं और इसको गुना भी अगर करना चाहते हैं तो कैसे होगा बताइए। या ऊपर में क्या लिखेंगे, एक में इतना था, आ जाएगा प्लस में, देखिएगा क्या लिखा जाएगा, यहाँ एक सीधे कर दीजिए ना, यहाँ x हो गया, यहाँ एक से गुना x हो गया, बटा इसमें एलसीएम कितना ले लेते हैं, x एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर, नहीं x से x कट के कितना हो गया 1, नीचे वाला में एलसीएम ले लिया कितना, x एलसीएम ले लिया है। अब यहां पर जरा देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एलसीएम कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को अगर ये सीएम करते हैं तो जाके हम मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बताइए 1, यही ना है, यहां तक में दिक्कत नहीं है और सब तो लिखा गया है, तो यहाँ इसे ब्रैकेट देते हैं। इतना पहले आराम से लिख लीजिए, एक बाद मिटा के फिर आगे सोल्व हम लोग करेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है वो, जल्दी से बता दीजिए, दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, कुछ टर्म को आगे हम मिटाना शुरू करते हैं, मिटाना शुरू करते हैं। वो देखिए मिटा रहे हैं इसको, आ जाइए, इसको ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितना हड्डी, अगर दिक्कत होगा तो एक बार पीछे करके अपना वीडियो आराम से देख लीजिएगा। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं, अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो कैसे कैसे सोल्व हो जाएगा जरा बता दीजिए। देखो वो लोग इसको सोल्व कर रहे हैं, यहां तक तो सब दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा होगा सबको, बताइए जल्दी से क्या आ जाएगा। dy1 दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिखेगा। dy1 ध्यान से देखिए आ जाएगा, वो बोलो क्या, dy1 कहां गया है, यहाँ dy1 बाई dx इज इक्वल टू, y1 को रहने दीजिए, लास्ट में वैल्यू रख देंगे y1 इंटू में बताइए क्या आ जाएगा, log x प्लस 1 बाई एक्स, बताइए सबसे नीचे वाला x सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या रहेगा बताइए, ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसको अब कैसे लिखा जाए बताइए, यहां से dy1 बाई dx इज इक्वल टू, y1 कितना था याद है किसी को, y1 कितना था, y1 था बगुआ x प्लस 1 बाई एक्स का पावर x, यही ना था। पीछे के क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको आइडिया लग रहा हो कि लास्ट में y1 का वैल्यू रखते हैं। अब यहां पर बताइए एक टर्म ये बचा है, एक टर्म ये बचा, किसी को पहले बाद में लिख सकते हो, बीच में प्लस एनसीईआरटी का आधार पर एक पहले लिखा गया, इसको बाद में लिखा है, तो इसको लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बीच में प्लस है, अपना प्लस दीजिए, सेकेंड वाला टर्म कितना है तो log एक्स प्लस 1 बाई एक्स। यहां पर देखिए वो y1 का डीसी हम लोग को कंप्लीट हो गया है, y1 के डीसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, y1 हो गया, y2 का डीसी कर लेंगे, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आप आराम से नोट कर लीजिए, इसको वीडियो रोक के फिर इसको आराम से आप नोट कर सकते हैं। चलिए यहां तक हो गया है, अगर यहां तक हो गया है वो लोग, यहां तक अगर हो गया है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, हाँ चलिए अब y2 वाला को हम लोग सोल्व करते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा तब y1 तो हो गया है, y2 यहां पर है, देखिए तो y2 यही वाला टर्म था ना, y2 ये वाला था, देखो तो एक ना हम लोग y2 माने थे, ये वाला टर्म आपका y2 है, तो y2 के स्थान पे x प्लस है ना, एक्स का पावर o1 प्लस o1 बाई एक्स है। अब y2 वाला का सेम तरीका से हम लोग डीसी करने वाले हैं, y2 वाला का सेम तरीका से, y2 ये वाला है, बताइए एक एक्स का पावर दूसरा है, लॉग ले लेंगे, तो पहले लिखें कि दोनों तरफ लॉग लेने पर ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और कैसे लिखेंगे बताइए, log बाई 2 इज इक्वल टू, बताते जाइएगा log एक्स है ना, यहां देख लीजिए पहले आप, एक्स का पावर o1 प्लस 1 बाई एक्स, यही ना है। अब बताइए जो इसका पावर होता है वो कहां जाता है, आगे, तो इसको पहले आगे कर लीजिए, log बाई 2 इज इक्वल टू, इसको आगे करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू आ जाएगा बउआ लोग log एक्स। किसी को इतना में कोई दिक्कत है, यहां तक में किसी को कोई परेशानी है, अगर दिक्कत नहीं है तब आप फिर इसका डीसी करना शुरू कीजिए। पहले बताइए बाई का डीसी कैसे करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, बाई 2 का डीसी आ जाएगा d/2 बाई dx इज इक्वल टू, बताइए फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड है, सेकेंड का डीसी इंटू फर्स्ट कर लेंगे, तो फर्स्ट वाला का डीसी करेंगे, देखिए o1 अकेले है, 0 हो जाएगा, अब प्लस बीच में क्यों दिए, 1 बाई एक्स का माइनस 1/x स्क्वायर जानते हैं, तो माइनस और 1/x स्क्वायर कर दिए, तो लीजिए यहाँ x का करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखे की कोई जरूरत नहीं है, गुना करेंगे एक से तो उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो लीजिए फर्स्ट का डीसी इंटू जैसे सेकंड है वैसे लिखे हैं, जोड़, अब सेकंड वाला का डीसी कीजिए, तो log का आ जाएगा 1/x, क्लियर है, log वाला का सेकंड का डीसी 1 बाई एक्स, तो सेकंड का डीसी हो गया, x का 1 लिखेंगे तो जरूरी नहीं है, सेकंड का डीसी इंटू जैसे फर्स्ट है ना वैसे लिख दीजिए, फर्स्ट यही वाला है तो इसको लिखें, फर्स्ट में यहाँ पर 1 है वो देख लो, यहाँ पर 1 है ना, तो o1 प्लस 1/x। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत है तो यहां देखिए, यहां किए हैं कोई चीज,
तो यहाँ किए हैं बउआ सेकंड वाला का डीसी आई इंटू फर्स्ट, यहां तक में दिक्कत नहीं है। जल्दी से पहले इतना नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए यहां तक हो गया सबको। अगर यहां तक हो गया है तो बस एक खाली सोल्व कर देंगे तो सेकंड वाला का डीसी हम लोग को निकल जाएगा। ऊपर वाला को साफ कर रहे हैं वो, ऊपर वाला को साफ कर रहे हैं। जल्दी से इसको अगर नोट हो गया है तो अब आगे देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं। और जो बुआ तुम यहाँ, चलो अब बताओ यहां से अगर हम d/2, ध्यान से समझिएगा, अगर d/2 हम निकालते हैं, d/2/dx निकालते हैं तो यहां से by2 भागा में होने जाके गुना में हो जाएगा। तो by2 इंटू यहां पर बताइए कितना, ये तो है ना, ये 0 है, खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा बताइए, log x, ऊपर में क्या आ जाएगा log x। तो ऊपर नॉमिनेटर में log x और नीचे बचेगा x²। इसको देख लीजिए पहले, ये तो इतना ही रहेगा, क्लियर है। और नहीं तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो। यहां बचेगा माइनस में 1/x², सही है। इंटू में क्या है हुआ बोलो, log x है, लिख दिए प्लस में। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो यहां जब गुना करेंगे हम लोग, यहां पर गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, यहां पर गुना करेंगे तो वो 1/x आएगा। और जोड़ यहां गुना करेंगे तो ऊपर एक में x से गुना होके 1 हो जाएगा, और x में x से गुना होके x² आ जाएगा। किसी को इतना में कोई दिक्कत है जल्दी से पहले बता दीजिए। इतना में किसी को कोई दिक्कत है वो, इतना में किसी को कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए। चलिए यहां तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से इसको अब लिख लेते हैं। देखिए dy/2/dx इज इक्वल टू, यहां आ गया है by2। एकरा में से हम कोशिश करते हैं ना कि x² को एलसीएम कर लेते हैं। x² को एलसीएम करेंगे तो क्या बचेगा बोलो, x² कट के माइनस में log x बचेगा। एक से गुना करेंगे तो log x रह जाएगा माइनस में log x। ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए एगो x से एगो x कट के एगो बचेगा, x से गुना होगा तो x हो जाएगा। यहां देखिए x से x कट जाएगा तो ऊपर नॉमिनेटर में बचेगा 1, वो 1 आया है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए by2 के मान हम पहले रख देते हैं, बता सकते हो by2 का मान क्या था, by2 का वैल्यू कितना था, by2 का वैल्यू जल्दी से बताइए, by2 का वैल्यू कितना था बोलो, by2 का वैल्यू कितना था। हाँ by2 का वैल्यू था x का पावर, by2 का वैल्यू कितना था x का पावर। ध्यान से देखिएगा x का पावर लिख रहे हैं, by2 का वैल्यू अगर याद होगा तब यहां लिखिए d/2/dx, d/2/dx इज इक्वल टू x का पावर 1 + 1/x, यही ना था, या by2 हो गया। इंटू में देखिए प्लस वाला को बोले हैं पहले, माइनस वाला नहीं, पहले प्लस वाला को लिखिए। कितना है x है तो x लिखे हैं, प्लस में 1 है तो 1 लिखे हैं, माइनस में log x है तो इसको लिखे हैं, और d/x²। बताइए दोनों आपको मिल गया, दोनों में किसी को कोई दिक्कत है, और नहीं दिक्कत है तो दोनों को जोड़ देंगे बुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो काम आपका ना हो जाएगा। तो देखिए y1 हम लोग को यहाँ पर y1 निकल गया है ना, d/1/dx ये वाला पहले निकाल लिए हैं, यहाँ पर अब हम लोग d/2/dx भी निकाल लिए। यहाँ देख लीजिए d/2/dx निकाल लिए है। दोनों को ऐड क्यों करना है, अभी भी क्वेश्चन है कि सर ऐड क्यों करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग को dy/dx निकला था ना, ये dy/dx निकला था, ये दोनों ऐड करके ना था वो बोलो, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो dy/dx ना निकल जाएगा, तो दोनों को खाली जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो नीचे लिखना है, अगर वहां तक हो जाए by2 के dc तक अगर हो जाए तो फिर नीचे लिखना है समीकरण पहला से। समीकरण पहला था ये, तो नीचे लिखिएगा समीकरण पहला से, समीकरण पहला से। बताइए समीकरण पहला क्या था, समीकरण फर्स्ट क्या था बताइएगा, समीकरण आपका फर्स्ट क्या था बुआ, समीकरण फर्स्ट क्या था। तो समीकरण फर्स्ट ई था कि dy/dx, समीकरण पहला से लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इज इक्वल टू d/1/dx, अब प्लस में d/2/dx था, यहां लिख देंगे बुआ dy/dx इज इक्वल टू d/1 वाला का वैल्यू कितना था बता दीजिएगा। यहां देखिए d/1 का वैल्यू यही है, देख लीजिए पहले, है ना, देख लिए सब लोग देख लिए इसका वैल्यू, लिख दे बल जाए, एकरा उठा के रख दीजिए। तो अगर एकरा उठा के रखेंगे तो कितना है बोलो, x + 1/x का पावर x, यही ना। नॉमिनेटर में कितना है हुआ x² - 1 और x² + 1 जोड़, और कितना था log x + 1/x। ये वाला किसका था बताइए, ई किसका था हुआ, ई किसका था, ए ना है, हाँ बिल्कुल। ये d/1 वाला का हो गया डी से, बीच में प्लस है तो यहाँ देखिए प्लस दिए हैं, प्लस दिए हैं। अब d/2 वाला यह हुआ, देख लो d/2 वाला यह है, तो d/2 वाला जैसे है ना वैसे आप रख दीजिए। ये लीजिए d/2 वाला को हम लिख दिए हैं, प्लस करके एकरा खाली लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है d/2 आपका, d/2 लिख दिए तो प्लस करके d/2 वाला यह है, d/2 वाला यह है तो इसको लिख देंगे यहाँ पर, हो गया।
समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत है? ये लीजिए, हो गया? नहीं, कहां कहां दिक्कत हुआ है बताइए? ये आपका कुछ हो गया, आंसर हो गया। तो ये देखिए, पहले का वाला का डीसी है, ये दूसरा का वाला का डीसी, दोनों को जोड़ देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। जल्दी से इसको पहले नोट कर लीजिए। चलो बउआ, अब देखो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन यहां पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको दिमाग लग रहा होगा तो सेम टाइप का क्वेश्चन यहां देखिए, तो एक का पावर दूसरा, एक यहां पर है और दूसरा पे यहां है। तो दूसरा यहां तो आपको बताए थे कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है ना तो उसमें पहले मान लेते हैं, तब मानेंगे, है ना। माना कि y इक्वल टू y1 प्लस y2, पहले का y1 दूसरा y2 है, फिर इसका डीसी कर लेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx, सही ना। अब पहला ये हमको y1 है y2 है, तो दोनों का पहले डीसी निकाल लेंगे और दोनों के डीसी निकाल के समीकरण पहला में रख देंगे, जैसे इसके पहले वाला सब क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं। तो आ जाते हैं बउआ लोग, आ जाते हैं। बताइए y1 कितना है, तो log x का पावर x है। y1 नहीं ना, log x का पावर कितना है वो लोग x है। तो आ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। y1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू है log x का पावर कितना x। सोल्व कैसे करेंगे? एक x का पावर दूसरा x है, मतलब दोनों तरफ पहले log लेने के लिए बोले थे, तो log ले लीजिए। तो log y1 इज इक्वल टू बताते जाइएगा log, यहां है बउआ log x का पावर x। अब यहां पर देखिए log y1 इज इक्वल टू, एक आगे कर लो तो यहां हो गया है x इंटू log, यहां लिख देंगे log x। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जो चीज पावर में होता था उसको log में हम प्रॉपर्टी में बताए हैं कैसे, इसको आगे केवल करके है ना इसको सॉल्व करना है। तो आइए अब इसका जब डीसी करेंगे तो कैसे डीसी किया जाएगा बताइए। सबसे पहले log है तो 1/y1 लिखेंगे, क्लियर है। फिर बताइए y1 का dy1 बाई dx लिखेंगे, एकदम सही है। आ जाइए, अब यहां देखो, पहला का डीसी इंटू दूसरा करो, फर्स्ट का डीसी 1 इंटू सेकेंड आ जाएगा log x, है ना। तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, जोड़ सेकेंड का डीसी कीजिए। तो सेकेंड पहले log का डीसी करेंगे तो 1/log x नीचे चला जाएगा, log x का 1/x होता है, नीचे चल जाएगा। फिर log x है, बताइए log x का 1/, कितना हो जाएगा x हो जाएगा। फिर लास्ट में x है तो x का डीसी 1 लिखेंगे, न भी लिखेंगे तो कम चलेगा, गुना में है। तो सेकंड का डीसी इंटू फर्स्ट, जैसे x है वैसे लिख दिए हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कटे के चांस है तो यहाँ देखिए x से x कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर dy1 बाई dx लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें बोलो, dy1 बाई dx अगर लिखना चाहें तो y1 इंटू आ जाएगा, y1 इंटू, यहां पर गुना होके x से क्या रहेगा, तो log x केवल रह जाएगा। गुना जब करेंगे x से तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब प्लस यहां पर क्या बचेगा ये बता दीजिए। तो ऊपरी नॉमिनेटर में 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में log x बचेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? y1 वाला में सब थ्योरी पहले पढ़ा लो, बहुत डिटेल में पीछे के वीडियो में सब है ना समझा दिए हैं। तो यहाँ पर पहले y1 वाला को log x का पावर x कर देंगे, दोनों तरफ log लेके पावर को आगे पहले कर लेना है। आगे यहाँ पर हो गया, आराम से इसका डीसी कर लीजिए, डीसी में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, सब पूरा डिटेल में पीछे पढ़े ले हैं, है ना। इसका डीसी निकालिए तो डीसी इतना निकल गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से यहां तक नोट कीजिए। तो पहले चलिए नोट हो गया होगा, नहीं तो आप आराम से वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा और है ना मॉडिफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं होगा, इसको dy1, ध्यान से देखिएगा, dy1 बाई dx है तो लिख लीजिए dy1 बाई dx इज इक्वल टू, पहले के वैल्यू रखे हुआ y1 का था, y1 का कितना था याद है, log x का पावर x था, यही ना था, log x का पावर x, अभी तो ऊपर माने थे। चलिए ये हो गया है। यहां पर आ जाए, देखो तो एकरा में से बटा में है कि नहीं, तो एलसीएम ले लेते हैं। log x को यहां हम एलसीएम कर लेते हैं, बोल log x को यहां एलसीएम कर लेते हैं। बटा में कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, सीधे जाके ये से गुना, बटा में कुछ है नहीं है तो एक होगा, तो एक होगा तो log x जाके यहाँ पर खाली गुना ना हो जाएगा। तो log x को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहां आ जाएगा log x इंटू log x, बीच में प्लस है, प्लस देते हैं, log x से log x कट के ऊपर बचेगा कितना, O1 बचेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक बात आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में इतना नहीं किया, एक स्टेप और बढ़ा, इतना भी लिखिए आपका सही है। एक बताओ, x का पावर 8 है और नीचे x का पावर 2 है, तो कोची करेंगे, एरा काट के 4 लिखेंगे, नहीं
ये बटा समझाए थे कि बटा माइनस जैसा दिखता है, तो ऊपर वाला ज्यादा पावर में से नीचे वाला पावर आपको घटा के x के पावर आपको 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 8 है और यहाँ के वो है 2 गो है, तो 8 में से 2 घटा लेंगे तो 6 गो बटा न है। अब बटा माइनस जैसा दिखता है, जैसे x का पावर m दिया है, अब बटा x का पावर n, बेस दोनों का सेम है तो पावर घट जाता है हुआ x का पावर m में से n को घटा के लिखना, m माइनस n ऐसे लिखेंगे। सेम कंडीशन यहां पर है, जरा देख लीजिए, सेम कंडीशन यहां है, इसको हटा देते हैं। सेम कंडीशन यहां पर क्या है, यहां देखो तो यहां log x है, यहां भी log x है, पावर कुछ होना है तो पावर एक ना होता है, तो एकर मतलब यू हुआ एकर मतलब यू हुआ कि इसको आप ई दोनों को एक साथ लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा log x का पावर, एकरा में से एक का पावर घटाना पड़ेगा, तो वहां पावर x है, यहां पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक ऐसे घटा लेंगे, समझ में आया। तो ये दोनों एक साथ हो गया। अब बचा जो इधर लिख दीजिए, तो बचा एक बार बताइए क्या बचा है। एक को हम पहले भी लिख सकते हैं, है ना, एक छोटा है तो छोटा वाला टर्म को पहले लिखते हैं, तो छोटा वाला टर्म एक है तो O1 प्लस क्या बच गया बताइए, log x इंटू log x। लीजिए ये आपका d/1/dx निकल गया है। d/1/dx जो था उस टर्म को हम पहला वाला का डी से निकाल दिए हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत है, d/1/dx तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सेकेंड वाला का डीसी पढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाला का डीसी। सेकेंड वाला कितना टर्म था याद है किसी को, सेकेंड वाला टर्म कौन सा था, सेकेंड वाला टर्म बताइए जल्दी से, सेकेंड वाला टर्म क्या था, सेकेंड वाला टर्म क्या था, सेकेंड वाला टर्म यहां पर आ जाइए। सेकेंड टर्म क्या माने थे याद है, सेकेंड है ना बाई टू एक ना माने थे, x का पावर इस वाला log x है, x का पावर है तो बाई टू है, सेम तरीका से बना लेंगे हम लोग, तो बाई टू है थोड़ा सेम तरीका, x का पावर कितना है log x, एक बार देखिए x का पावर log x है, x का पावर कितना है वो log x है, तो आइए x का पावर log x जो है बाई टू हो जाएगा, तो बाई टू इज इक्वल टू आपको है x का पावर log x। सेम नियम लगाएंगे, कैसे नियम लगाया जाए बताइए, तो यहां पर हम लोग कर देंगे है ना, सबसे पहले log ले लेंगे, तो log लीजिए, log बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बुआ बताइए, log x का पावर log x का पावर एक है ना, ये ना एक पावर है तो वो आगे चलाता है, तो लीजिए log बाई टू इज इक्वल टू आ गया log x इंटू log x, लिख लीजिए, ये तो गुना में आ गया है। तो एक बार बता सकते हो, जब दो गो x इंटू x जब गुना में आता है तो x स्क्वायर में लिखते हैं, तो ये बताइए तो दोनों गुना में आ गया, तो बड़ी आसान हो गया है, देख लो log बाई टू इज इक्वल टू log x, दो वाल है तो log x का स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर है, log x का कुछ हो गया स्क्वायर हो गया। अब एक आराम से डीसी आप कर सकते हैं, ये तो इतना भारी नहीं रहेगा, तो और आराम से बन जाएगा, बोलो एक डीसी करेंगे तो O1 बटे बाई टू हो जाएगा, और d/2/dx इज इक्वल टू है ना, पहले log का किए हैं फिर बाई टू का हो गया है। बताइए पावर का डीसी पहले था 2 और log x का पावर 1 बचेगा, पावर आगे एक कम, नियम से पढ़ावल है, 2 को आगे किए हैं और यहाँ केवल log x बचेगा, ये तो पावर का हो गया। पावर के बाद बउआ अगर हम log का करना चाहें तब क्या करेंगे, है ना, यहां से ना तो log x का कितना आ जाएगा 1/x, किसी को कोई दिक्कत इतना में नहीं है बुआ, किसी को इतना में कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में x है तो x का डीसी 1 कर लेंगे, पहले पावर का किया आगे गया है, log x का पावर 1 ही रहेगा, 1 लिखे की कोई जरूरत है नहीं, 2 में से घटा लेंगे तो 1 बचेगा, तो पावर का हो गया। फिर log का बताइए, तो log x का 1/x और फिर x का O1, x का 1 लिख दिए है। यहां से अगर आप d/2/dx निकालते हो तो कैसे लिखा जाएगा बताइएगा, कैसे लिखा जाए, यहां से बाई टू चल जाएगा इधर, तो लीजिए बाई टू यहां लिख दिए हैं, इनटू इधर बचा कोची है, नॉमिनेटर में बच गया है 2 log x, देख लीजिए नॉमिनेटर में ऊपर में बचा है 2 log x, अब बटा में नीचे x बचा है, बाई टू का वैल्यू कितना है यहां से रख दीजिए, बाई टू का लास्ट महीने बोले थे कि अंतिम में हम लोग को बाई टू का वैल्यू रखना होता है, इसका वैल्यू x का पावर log x, यह x का पावर log x इंटू यहां है 2 log x डिवाइडेड बाय x। बताइए x का पावर log x है, यहाँ x का पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर घटेगा, अभी तो समझा रहे थे, तो x का पावर log x माइनस 1 ऊपरे में से इसका पावर घट जाएगा, और बचा इधर कितना जी बताइए, इधर बच गया है log x। एक बात आपको पहले और बताए हैं कि यदि कभी कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट यहाँ 2 नहीं है, 2 कहां लिखे, नहीं लिखे हैं, तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा पहले लिखाता है तो 2 को हमेशा आगे कर देंगे, तो ये लोग हुआ, ये हम लोग को d/2/d है ना, d/2/dx भी निकल गया है,
dy/2/dx। अब दोनों को अपना जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। dy1/dx यहां पर था, देख लीजिए ये वाला है, और dy/2/dx ये वाला है, दोनों का ऐड कर देंगे समीकरण पहला के आधार पे। तो लिखेंगे नीचे बुआ कि समीकरण पहला से, क्या लिखेंगे, समीकरण पहला से फ्रॉम इक्वेशन 1। तो समीकरण पहला से बता सकते हो समीकरण पहला क्या था, तो समीकरण पहला था dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx प्लस dy/2/dx। 55 नंबर में क्वेश्चन वहां रहता है नहीं, एक वैल्यू अभी निकालें, यहां पर रख दीजिए, एक वैल्यू यहां निकालें, दोनों को रख दीजिए, और रखला के बाद लास्ट में ऐसे करके आंसर वह लिख देना है, कहानी खत्म हुआ। क्लियर हो गया है यहां तक में, बताइए किसी को कोई दिक्कत है? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर।